क्या कोई पिता अपनी ही बेटी को 24 साल तक नरक में रख सकता है? तो ये कहानी है ऑस्ट्रिया के जोसेफ फ्रिजल की, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। साल 1984, 18 साल की एलिजाबेथ अचानक गायब हो जाती है। जोसेफ ने बताया कि वो किसी के साथ भाग गई है, लेकिन सच उसके घर के ठीक नीचे दबा हुआ था। जोसेफ ने अपने घर में एक साउंड प्रूफ काल कोठरी बना रखी थी। उसने अपनी बेटी एलिजाबेथ को नशीली दवाएं दी और उसमें कैद कर दिया। अगले 24 साल तक अपनी ही बेटी का शोषण किया और उस कैद के दौरान एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया और उनमें से 3 बच्चे वो अपने साथ ऊपर ले आए, ये कहकर कि उसने इन्हें रेस्क्यू किया है, और बाकी के बच्चे एलिजाबेथ के साथ नीचे बंद रहे। उनमें से एक बच्चा मर गया। अप्रैल 2008 में एक बच्चा और मरने के करीब आने तक बीमार पड़ जाता है। तभी इसके बाप या नाना, क्या बोलूं मैं इसने फाइनली अलाउ किया इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये फंस गया, क्योंकि इस बाप कम नाना से जब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए तब इसके जवाब में कुछ सेंस नहीं बन रहा था, और फिर पुलिस को इस पर शक हुआ और पूछताछ आगे बढ़ी। एलिजाबेथ को फाइनली पुलिस को सब कुछ बताने का मौका मिला कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। एंड 2009 में जोसेफ को लाइफ सेंटेंस में 15 साल की सजा मिली। लेकिन एलिजाबेथ, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसके साथ ये 24 साल तक जो हुआ उसके सामने शायद ये कुछ भी नहीं है। बाद में एलिजाबेथ को एक थेरेपी सेंटर में रखा गया। वहाँ पर उसने धीरे धीरे अपने 6 बच्चों के साथ एक नई लाइफ शुरू करने की कोशिश की। लेकिन एलिजाबेथ की मॉम, उसका क्या हुआ? वो दोनों मिले, लेकिन इतने आसानी से नहीं, क्योंकि जोसेफ ने जो एलिजाबेथ के हाथों से लेटर लिखाए थे उसकी माँ को दिखाने के लिए, उसमें लिखा था वो कभी वापस नहीं आना चाहती और कभी भी अपनी माँ को देखना नहीं चाहती। हार आने के बाद एलिजाबेथ अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसको लगा वो नीचे चीखी चिल्लाई जा रही थी, और उसकी माँ को जोसेफ पर कभी शक भी तक नहीं हुआ। और क्या उसको अपनी बेटी पर इतना भी ट्रस्ट नहीं था कि वो कुछ ऐसा कभी नहीं करेगी? जब दोनों को सब पता चलता है कि जोसेफ ने उनको कैसे मैनिपुलेट किया था और उनके हाथों में उस वक्त कुछ भी नहीं था, तब वो दोनों अच्छे से मिली, लेकिन दोनों ही टूटी हुई। एलिजाबेथ के मॉम ने भी जोसेफ के साथ सारे संबंध तोड़ दिए और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। अकेले एक आइसोलेटेड लाइफ जीने लगी। और वो 6 बच्चे जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना कुछ देखा, उनका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो कुछ अलग ही था। एक गलत इंसान ने 8 जिंदगियां तो खराब की ही, लेकिन इतना ट्रॉमा इनके साथ छोड़कर इनकी आने वाली जिंदगी भी नॉर्मल तरीके से जीने के लिए बहुत डिफिकल्ट कर दी है।